तौर पे जो इनकी विचारधाराएं हैं चक्रव्यूह को भेदने के लिए वो लगभग एक सी है जी। ना तो भारतीय जनता पार्टी अर्जुन या अभिमन्यु की तैयारी पहले से करती है और ना ही कांग्रेस की पार्टी। ये तो ऐसे मौकों को कैश करने की जुगत में रहते हैं जो मौका समसामयिक तौर पे सामने आ जाए, फिर कभी उसको जातिवाद का वो दे देते हैं, कभी 26/11 को गिना देते हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पे वो कर देते हैं। और जहां तक अभिमन्यु और अर्जुनों की बात है तो अभिमन्यु और अर्जुनों की तलाशने की तो ये स्थिति है कि आज चुनाव नजदीक दर नजदीक आते जा रहे हैं, अभी तक ये अंतिम स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। इससे स्पष्ट है कि जो है इनका जो काम है वो सिर्फ दिखावे का ज्यादा है। जनता को किस तरह से मतलब कम समय दिया जाए, उनको सोचने समझने का कोई मौका न दिया जाए और इस तरह से थोपने वाला वो है। ये लेकिन किसी भी पार्टी के लिए अगर आप मान लीजिए चुनावी महासमर होता है, एक महायुद्ध की तरह चुनाव लड़ा जाता है। अगर मैं कांग्रेस के लिहाज से आपसे पूछना या समझना चाहूं रफीक जी, 5 बार से हारी हुई 24 सीटें हैं जी, और कोई पार्टी अभी तक इसका भेद नहीं निकाल सकती क्या? आप बताइए, 5 बार से हारी हुई 24 सीटें प्रदेश की सियासत में, सत्ता के समीकरण में एक बड़ा योगदान रख सकती है। और 5 बार से अगर कांग्रेस वहां हार रही हो तो बहुत बड़ा योगदान रखती है, पूरे सत्ता का नक्शा बदल सकती है, पार्टी का नक्शा बदल सकती है। पर यह है कि कांग्रेस इस 24-25 सीटों के लिए वहां जिताने की कम कोशिश करती है, अपने लोगों को उपकृत करने की, अपने लोगों को मौका दिलाने की, अपने चेहरों को सामने लाने की कोशिश में ज्यादा इनके नेता लगे रहते हैं। यही बात है कि जो इनका लक्ष्य रहता है कि लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं और वो लक्ष्य को भेद नहीं पाते हैं जी। इनको पता रहता है कि फला आदमी है, फला नेता है, इस लक्ष्य को भेज सकता है, लेकिन अगर दूसरा नेता पावरफुल होता है तो वो उसको वहां पे वो कर देता है। वहां इनकी पार्टी की नीति रीति एक तरफ धरी की धरी रह जाती है जो दिखावे में हमारे आपके सामने और आम जनता के सामने आती है। नहीं, या फिर वास्तव में भेदने की संकल्प शक्ति जो है वो उपकृत जो आप कह रहे हैं उस चीज को मैं समझूंगा। रवि सक्सेना जी से जवाब लूंगा। रवि सक्सेना जी, ऐसा क्यों होता है वास्तव में? अगर आप लोग भी रणनीति बनाते हैं, आप कहते हैं कि हम अभेद किले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 5 बार की कई सीटें हैं, आपने उन सीटों का मुझसे कहा शुरुआती तौर पर कि वो हिंदू महासभा की सीट है, वहां ये समीकरण है। दमोह हो गया, अंबा हो गया, हरदा सीट हो गई, ऐसी कुल मिला के 24 सीटें ऐसी है। ऐसा क्यों होता है? 5 बार से आप लगातार हारते हैं और हर बार क्या वास्तव में जो रफीक साहब कह रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, कि उपकृत करने में ज्यादा समय निकल जाता है बजाय इसके कि आप अभेद पाए, अभेद किले को आप तोड़ पाए? अब अगर आपने जो जिन सीटों की बात की है उसमें से मैं एक सीट का उदाहरण लेना चाहता हूं, दमोह सीट का जी। दमोह सीट पे हमने पिछली बार जीत हासिल कर ली थी, कलेक्टर ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, पर जैसे ही आंकड़ा 100 के आसपास पहुंचा भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने कलेक्टरों को धोस दपट देके जो सीटें हम 700, 800, 1200 वोट से जीत रहे थे, ऐसी लगभग 20-22 सीटें इन्होंने उनसे धोस दपट देके अपने पक्ष में करवा ली। वो जयंत मलैया हार चुके थे, वो अपने घर जाने की तैयारी में थे। चंद्रभान सिंह जी ने जुलूस निकाल दिया था दमोह में, उनको वापस बुला लिया कि साहब आपको जो है 300 वोट से हरा दिया गया है। तो ऐसी जगलरी करके भी इन्होंने जो हमारी शक्ति थी, जो हमारी जीत थी, उसको चुराया है। जैसे धार में 1 वोट से उन्होंने अपनी जो कैंडिडेट है उसको जीता घोषित कर दिया। और आप रैली से कितने वोटों से हारते हैं? आप 5 साल तक रैली से कितने वोटों से हारते हैं? रैली से कितने वोटों से हारे थे? वहां भी ऐसा कुछ हुआ? देखिए जहां मैं जहां तो ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पे हम भारतीय जनता पार्टी को भी 20,000, 25,000, 30,000 से हराते हैं। उन सीटों की बात नहीं हो रही है, बात इस समय उन सीटों की हो रही है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कई बार बेईमानी से वो सीटें अपने पार्लियामेंट में पूछूंगा रघुनंदन जी से। रघुनंदन जी कहना है, रघुनंदन जी इस बार, रघुनंदन जी, अमित जी मैं सक्सेना जी की बात पे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश का कोई आम आदमी लाचार हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता लाचार हो सकता है, कार्यकर्ता लाचार हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इतनी लाचार हो गई कि इन्होंने जिस चक्रव्यूह को भेदा था जहां ये सफल हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने इनको वहां से भगा दिया, किनारे कर दिया और ये चुपचाप बैठ के रह गए। हाँ, मतलब जहां आपका कहने का मतलब जहां सीटें जीत गए तो वहां पर ये फैक्टर नहीं था कि वहां पर कलेक्टर को किसी को प्रभाव में लिया गया हो। रघुनंदन जी का जल्दी से जवाब लेता हूं।